नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गुप्ता इमिग्रेशन की तरफ से आज फिर आपके सामने कुछ नई अपडेट्स के साथ। आज मेनली बात करेंगे यूके की। जैसे बहुत से बच्चों को डाउट्स था पहले, फ्लाइट्स चलेंगी नहीं चलेंगी, तो सितंबर इनटेक यूके के लिए बहुत सक्सेसफुली रन हुआ है। बच्चों के वीजे लगे, स्पाउस के वीजे लगे, बच्चे फ्लाइट्स लेके वहां गए, 14 डेज का सेल्फ आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट किया। ऑन नाइट एनरोलमेंट के बाद अपनी क्लास से बच्चे वहां ले रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को डाउट था, नए रूल्स इंप्लीमेंट होने थे 1 जनवरी से, तो गवर्नमेंट ने उसको जल्दी इंप्लीमेंट करके 5 अक्टूबर से इंप्लीमेंट कर दिया है। उसमें कुछ मेजर चेंज नहीं आए। बहुत से बच्चों को जरूरी ये था भी आइलेट्स मैंडेटरी ना कर दे, जैसा सुनने में आ रहा था। तो इसमें ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पॉइंट सिस्टम को लेके चेंज हुआ है। पहले 40 पॉइंट्स पे वीजा था, अब 70 पॉइंट्स पे वीजा है। तो पहले जो 30 पॉइंट्स के कैश लेटर के लिए 30 पॉइंट्स मिलते थे, अब उसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फंड्स एज यूजुअल 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और जो इंग्लिश को लेकर 10 पॉइंट मिलने थे, उसको लेकर बहुत रूमर थी भी आइलेट्स मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को कैश लेटर देते हुए उस पर मेंशन करना पड़ता है कि वो 10 पॉइंट किस चीज के अवार्ड किए हैं, इंटरव्यू बेस्ड पे इंग्लिश में मार्क्स देख के, या कैसे उन्होंने 10 पॉइंट असेस किए हैं। एम्बेसी की तरफ से वीजा में कोई दिक्कत नहीं आ रही, रेगुलर बेसिस पे वीजा आ रहे हैं, सिंगल के, कपल्स के। रिक्वायरमेंट अब जनवरी इनटेक के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। हरियाणा बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इंग्लिश में 65 मार्क्स, और अगर सीबीएसई है तो 60 मार्क्स इंग्लिश में हो। तो विदाउट आइलेट्स एज यूजुअल चल रहा है, ना कोई पीटी ना कोई ड्यूलिंगो। अगर आपके मार्क्स ओवरऑल कम है और इंग्लिश में ये मार्क्स आप मीट कर रहे हो, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे विद फाउंडेशन कोर्स। लेकिन अगर आपके पास ना तो इंग्लिश में मार्क्स हैं, ना आइलेट्स, पीटी, ड्यूलिंगो है, और ओवरऑल परसेंटेज भी आपकी कम है, उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं आउटर लंदन, जिसमें आप जा सकते हो। अगर गैप की बात करें तो 18, 19, 20 पास आउट बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। +2 पास बच्चों की बात कर रहा हूं। 16, 17 के लिए भी हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं आउटर लंदन। 1 या 2 घंटे की दूरी पे मेन सिटीज से ये यूनिवर्सिटीज हैं, और 16, 17 पास आउट +2 पास बच्चों को भी वो ले रहे हैं। उनके पास गैप जस्टिफाई के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर होना चाहिए। मास्टर डिग्री के लिए जो जा रहा है उसका 7 से 8 साल का गैप, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन आपकी 12, 13, 14 में हुई हो, उसके बाद से आपके पास कुछ आप पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, तो भी आपको कोई किस टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका वीजा लगेगा, कैश लेटर आपको मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक बात करें मैरिड कपल्स के लिए, जिनके लिए यूके एक बहुत ही बढ़िया मौका है इस टाइम। एज यू ऑल नो, कनाडा में स्पाउस साथ में नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया में शर्तें बहुत ज्यादा हैं, दोनों ग्रेजुएट होने चाहिए, शादी 1 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके बावजूद भी जीटी में बहुत सारे वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। अगर अलग अलग लगाते हैं तो उस बाद में डिपेंडेंट वीजे की फाइल में प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लंबा है, और उसमें सक्सेस रेट भी बहुत कम आ रहा है। तो कुल मिला के अगर देखते हैं बड़ी कंट्रीज में, यूके स्पाउस केसेस के लिए बेस्ट टाइम है। शादी आपकी 1 दिन पुरानी हो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ जो मेन एप्लीकेंट है वो ग्रेजुएशन उसकी इंडिया में कंप्लीट होनी चाहिए, और वो मास्टर डिग्री के लिए यूके में जाना चाहिए, तो अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकता है, बच्चों को भी साथ में लेके जा सकता है। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैरिड कपल्स के लिए मेरे को इस टाइम कहीं किसी दूसरी कंट्री में नहीं दिख रही। फ्लाइट्स तो एज यूजुअल चल रही हैं। यूके इस टाइम फुल्ली नॉर्मल है, किसी तरह की कोई कोविड को लेके कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लाइट्स, क्लासेस, एनरोलमेंट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज नॉर्मल। बात करें कनाडा की, कनाडा से भी कुछ गुड न्यूज आई हैं। पहले जो बच्चों के 18 मार्च से पहले वीजा लगे थे वो फ्लाई कर सकते थे स्पोर्टिंग लेटर लेके कॉलेज से। अब न्यूज आई है कि 20 अक्टूबर के बाद से वो बच्चे भी फ्लाइट कर सकेंगे जिनका 18 मार्च के बाद वीजा आया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एआईपी के बारे में भी कुछ क्लियरेशन नहीं है। जिनका कंप्लीट वीजा है और वो 18 मार्च के बाद भी लगा है, वो बच्चे भी 20 अक्टूबर के बाद से फ्लाइट ले सकेंगे। कॉलेज से स्पोर्टिंग लेटर ऑब्वियसली चाहिए, एंड क्वारंटीन प्लान
14 डेज का वो आपको मैंडेटरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना है। और कनाडा में जनवरी इनटेक के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि एज यूजुअल चलेगा। जो वीएफएस सेंटर 30 सितंबर तक क्लोज थे उनकी एक्सटेंड कर दिया गया था 31 अक्टूबर तक। तो जो एआईपी होल्डर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में वीएफएस सेंटर ओपन होने की उम्मीद है और उनको कंप्लीट वीजा मिलेगा, तो उसके बाद वो फ्लाइट ले सकेंगे। जैसा अभी दिख रहा है 15 अक्टूबर के बाद से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आइलेट सेंटर, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ ओपन हो रहा है। सो थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। अब आप किसी चीज की वेट ना करें। अगर आपका विदेश में जाने का मन है, जो भी आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उसमें अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वीजास एज यूजुअल आ रहे हैं, लेकिन फ्लाइट्स को लेके कोई न्यूज नहीं है। फ्लाइट्स कब से चालू होंगी, लेकिन जो फ्लाइट फाइल्स लग रही हैं अभी वो फेब 2021 के लिए लग रही हैं और वीजास भी आ रहे हैं, विद इन टाइम आ रहे हैं, कोई ज्यादा लेट नहीं है। तो गुप्ता इमिग्रेशन एज यू ऑल नो शुरू से ही नो प्रोसेसिंग फीस, नो कंसल्टेशन फीस बिफोर वीजा और आफ्टर वीजा, ये ऑप्शन आपको हमेशा ही देता है। तो इसमें आपको किसी टाइप का कोई कंसल्टेशन, प्रोसेसिंग फीस कुछ नहीं देना है। आप अपना प्रोसेस करवाएं, वीजा आता है तो आप फ्लाई करें। लेकिन हमारे पास रिसेंटली बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं हम किसी टाइप का कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते, वीजा ना आने पे बहुत मोटा लॉस होता है। तो आप, क्योंकि मार्केट में पैकेज सिस्टम चल रहा है, तो हर कोई बोलता है कि आप पैसे अपने इन्वेस्ट करो, अगर वीजा आएगा तो हम आपको पैसे देंगे। गुप्ता इमिग्रेशन के पास वो ऑप्शंस भी है। अगर आप सारे पैसे वीजा लगने के बाद देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको मीट करना ही पड़ेगा। जिस भी कंट्री में जाना चाहें, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में पे आफ्टर वीजा वाला ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं। किसी भी टाइप की आपकी प्रोफाइल है, असेसमेंट कोई चार्ज नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करके, व्हाट्सएप, ईमेल, किसी भी माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल असेस करा सकते हैं। अगर हम यस करते हैं तो हम आपका प्रोफाइल मोस्ट प्रोबेबली उस कंट्री में वीजा हो ही जाएगा, क्योंकि हम अननेसेसरी किसी भी फाइल को किसी भी कंट्री के लिए यस नहीं करते हैं। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8307-907-407, अनदर नंबर 91698-26000 और हमारी ईमेल एड्रेस guptaimmigration@gmail.com पे, और हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, जहां से भी आप चाहें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब बातों को कहते हुए अपनी वीडियो को स्टॉप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।